नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मेरा नाम है पूजा शुक्ला। ठंड से कांपती दिल्ली की सियासत गर्म है। सियासी रण पर तमाम दांवपेच भी आजमाए जा रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये जानती है कि क्या सवाल पूछने हैं और नेताजी से कैसे जवाब लेने हैं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम दंगल, और आज का दंगल रोहिणी विधानसभा से। मिशन 2020 की पिच है और नेता जनता आमने सामने है। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी और चाहती हूं जोरदार समर्थन एक बार तालियों के साथ इस मंच को टोटल टीवी के माध्यम से। आज आपके सवाल आपके नेताओं के बीच हम रखेंगे, आप उनसे सवाल पूछेगा। पिछले 5 साल कितने काम हुए ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक लंबा कद, एक लंबा अनुभव, प्रवेश वाही जी हैं, पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। जनता के बीच बीजेपी के कामकाज लेकर हमारे साथ इंद्रजीत शौकीन जी भी हैं। कांग्रेस में एक लंबा कद रखते हैं, लंबा अनुभव रखते हैं। कांग्रेस कैसे मजबूती के साथ यहां पर दमखम के साथ जुड़ी हुई है, यह भी आप तक पहुंचाएंगे इंद्रजीत शौकीन जी। और ये तीसरा पोडियम कुछ ही देर में यहां पर आम आदमी पार्टी के एमएलए पहुंचने वाले हैं। जैसे ही पहुंचेंगे वो भी आपके बीच में होंगी। इस समय दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, लेकिन रोहिणी मिलाकर 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं। इनमें से आपके विजेंद्र गुप्ता वो नहीं आ पाए, लेकिन प्रवेश वाही जी आपकी समस्याओं को सुनेंगे, आपके सवालों को सुनेंगे और जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले सीधा आपके पास आती हुई सवाल पूछूंगी, क्योंकि पॉश कॉलोनियों में से एक है रोहिणी मानी जाती है। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, मेट्रो की रेड लाइन यहां पर पहुंचती है। जाहिर सी बात है हाई प्रोफाइल इलाका है, लेकिन कुछ चुनौतियां समस्याएं भी होंगी। 5 साल में विजेंद्र गुप्ता साहब ने कितना काम किया आपके एमएलए साहब ने? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और सभी कांग्रेस भाइयों की तरफ से आपको नमस्कार, हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। मेरा उम्मीद करता हूं कि ये डिबेट बहुत ही फ्रूटफुल होगी, हल्ला ना होगा। लेकिन मैं प्रवेश भाई जी से एक बात करना चाहूँगा। प्रवेश जी मेरी तरफ ध्यान दें और आपको नमस्कार और अगले आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएँ। मैं पूछना चाहूँगा, मैंने 17-18 के असेसमेंट ईयर में 52 लाख रुपये का टैक्स दिया, और आप लोगों ने आपके जो एम्प्लॉय बैठे हुए हैं एमसीडी में, मेरे को अपनी सर्विस रोड ठीक कराने के लिए, साफ कराने के लिए मैं 100 रुपये महीना देता हूं। क्या ये टैक्स पेयर की हालत है? क्या मैं टैक्स क्यों दूं फिर आप लोगों को? आप मुझे बताइए। और दूसरा, कल ही एक कैग की रिपोर्ट आई है, ऑडिट रिपोर्ट आई है, तीनों नगर निगम में घोटाला हुआ है 5000 करोड़ का। जो आदमी एक्सपायर हो चुके हैं उनकी पेंशन भी नगर निगम में खाई है। और ये नहीं कि भी बीजेपी शामिल है, दोनों आप भी शामिल है उसमें। बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि भी सभी लोग सोचते हैं कि भी एमसीडी तो बीजेपी के हाथ में है। नहीं, बीजेपी के हाथ में पूरी नहीं है। मैं बताता हूं कैसे है। डीसी और अबू लेवल की जो पोस्टिंग होती है वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करती है, जो कि दिल्ली कांग्रेस गवर्नमेंट के अधीन आती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भी आपकी सिट्टी पिट्टी क्या चल रही है केजरीवाल जी के साथ, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? तीसरा, आप पार्कों की हालत देख लीजिए। आप C5 में आइए, पार्क की क्या हालत है। मेरे ख्याल में गांव की खेत की मिट्टी भी अच्छी होगी। क्योंकि प्रवेश जी आप निगम पार्षद रह चुके हैं, ऐसे में निगम से जुड़े हुए कई मामले सामने आते हैं। मैडम आप भी यहाँ पर बहुत लंबे समय से रहती हैं। पॉश इलाका माना जाता है, सुरक्षा के लिहाज से रोहिणी कैसा? सुरक्षा के लिहाज से वैसे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेन स्नेचिंग और मोबाइल की बहुत मतलब यहाँ पे घटनाएं होती हैं, और हमारे इस रोड पे तो बहुत ही ज़्यादा होता है। हमने कई बार कंप्लेंट भी की जा करके, विजेंद्र गुप्ता जी को भी बोला, सबको बोला है। उन्होंने कहा कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम पिकेट नहीं लगा सकते हैं कि मतलब ये चलने वाली रोड है। इस वजह से मेन प्रॉब्लम यहाँ पे अभी यही है ज़्यादा। आप बताइए, आप कैसे देख रही हैं रोहिणी में क्या सुविधाएं? बहुत पॉश इलाका है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर चेन स्नैचिंग और क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। देखो, ये चेन स्नैचिंग तो कहीं भी हो सकती है, पर्टिकुलर रोहिणी नहीं इस पे डिपेंड है कि भाई सिर्फ रोहिणी में ही होती है। लेकिन ठीक है, क्राइम हो रहे हैं, लेकिन सब जगह हो रहे हैं। ये तो पूरी दिल्ली में हो रही है। अगर आप टारगेट कर रहे हो कि जी रोहिणी में ये सब कुछ हो रहा है, रोहिणी जितनी साफ सुथरी है शायद दिल्ली में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और चेन स्नैचिंग एक बहाना है। पार्किंग की समस्या भी सर हमने सुनी है कि पार्किंग की समस्या बहुत है यहाँ पर। हाँ जी, बहुत पार्किंग की बहुत समस्या है, और इसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि गाड़ियां जो है कोई भी इधर से उधर लगा देता है, और जिससे क्या है कि दूसरे प्रॉब्लम आती है। ये देखना चाहिए, ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम, और इसके कारण लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। साथ में कई फंक्शन होते हैं, कई तरह की अभी पीछे हुए थे, और एक मिनट में झगड़े हो जाते हैं। इस चीज़ को बहुत मतलब लेना चाहिए कि इसको सॉल्व करना चाहिए जल्दी से जल्दी।
ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रवेश भाई से कहूंगा कि इस चीज़ को जरूर ध्यान दें। बिल्कुल सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में दिल्ली नगर निगम में और विधानसभा में भाजपा की गवर्नमेंट है, परंतु रोहिणी विधानसभा में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है और ना ही यहाँ पर किसी मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह दी जा रही है। तो मैं प्रवेश भाई जी से पूछना चाहता हूँ कि इस विषय में इनका क्या विचार है। प्रवेश जी, उम्मीद है कि जनता के सवाल आप तक पहुंच गए होंगे और आप मुस्कुरा भी रहे हैं। इसी मुस्कुराहट के साथ इन सवालों का जवाब भी दीजिएगा, लेकिन पहले इंद्रजीत जी आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि रोहिणी तो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। 4 बार के यहाँ पर विधायक रह चुके हैं जय भगवान अग्रवाल जी, उसके बाद 2013 में आम आदमी पार्टी के आए, उसके बाद 2015 फिर राजेंद्र गुप्ता जी आए। आपको मौका नहीं मिलता, आप क्या समस्याएं देखते हैं रोहिणी में? देखिए, रोहिणी के अंदर समस्याएं हैं। रोहिणी डीडीए ने एक कॉलोनी डेवलप की थी, जिसके अंदर से अब से आज तक जब से रोहिणी बसी है, इस भाजपा का ही शासन रहा है, चाहे कॉरपोरेशन हो चाहे इसके अंदर विधानसभा हो। लेकिन जो भी डेवलपमेंट के काम हुए वो शीला सरकार के समय में हुए, चाहे मेट्रो रिठाले तक आई तो कांग्रेस पार्टी ने दी, बादली विधानसभा तक पहुंची जहांगीरपुरी से तो कांग्रेस ने दी, यहाँ बड़े हॉस्पिटल बने तो कांग्रेस पार्टी ने दी। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा के अपने साथियों से, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट ये बताएं जिनकी वजह से ये सत्ता के अंदर है और इनका अपना प्रयास रहा हो। ये चैन स्नैचिंग, अभी हमारी एक बहन कह रही थी, पूरी दिल्ली के अंदर है। ये जब से कटप्पा होम मिनिस्टर बने हैं ना, जब से पूरी दिल्ली के अंदर क्राइम ही क्राइम है। और चाहे छात्रों की बात हो, दिल्ली के में क्राइम रेट ये देखिए ना कि नकाबपोश व्यक्ति छात्रों पे जाके हमला कर देते हैं और फिर उसके बाद में ये कहा जाता है कि वो तो एबीपी में थे ही नहीं, एबीपी से निष्कासित। और फिर एक टीवी चैनल आज तक ये दिखाता है कि वो एबीपी में थे। तो क्राइम करने वाले जब से भाजपा सरकार के आई है, कट्टर विचारधारा के तहत इन्होंने भाई से लड़ाने का काम, डेवलपमेंट का ये कोई काम नहीं करते। सिर्फ जिस स्टेट के अंदर भी चुनाव होता है उसी स्टेट के अंदर ऐसा लेके आएंगे, एक सिस्टम डेवलप करेंगे ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो और राजनीतिक सत्ता के अंदर ये सत्ता तक पहुंचने। डेवलपमेंट के नाम पर आप नहीं आगे आते हैं इलेक्शंस में। प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि दिल्ली में जो इलेक्शन है वो राष्ट्रवाद वर्सेस अराजकता होगा। ऐसा क्यों, विकास के नाम पर क्यों नहीं? और उससे पहले हम आते हैं रोहिणी पर। प्रवेश जी, आपने समस्याएं सुनी होंगी, अतिक्रमण की है, पार्किंग की समस्या है, क्राइम रेट ज्यादा है लोग का। ये मैं चाहता हूं कि यहाँ पर राजनीति ना होके सच्चाई पे, धरातल पे आया जाए। आप यहाँ पे जहां पर खड़े हुए हैं, आप देखिए पार्किंग की समस्या है क्या। डीडीए जब कांग्रेस के अधीन थी तब ये रोहिणी का निर्माण हुआ था, कितनी पार्किंग बनाई गई। अब क्या मकान तोड़ के पार्किंग बनाई गई? मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ के विधायक को, जिन्होंने की अनेक पार्किंग यहाँ पे शुरू की है। चाहे आप यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखिए, चाहे रोहिणी में देखिए, चाहे सेक्टर 9 में देखिए, चाहे वहाँ पे आप जो कोर्ट है उसके आसपास 3 पार्किंग अभी शुरू कराई गई है विजेंद्र गुप्ता जी द्वारा। तो और यहाँ की सड़कें देखिए, एक एक कितना निर्माण हुआ है। अभी 350 करोड़ की लागत से सोशो कल्चर सेंटर का निर्माण कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली में कहीं ऐसा निर्माण करने हुआ। और यहाँ की जनता इसीलिए हाथों हाथ लेती है। आज तक कोई भी कैंडिडेट हमारा पराजित नहीं है और मुझे लगता है आगे भी जनता और सिर आंखों पे बिठाएगी। और मैं समझता हूं कि यहाँ निर्माण कार्य हुए हैं। आप कहीं भी देखिए, आप डीडीए के इस फ्लैट्स में देखिए पार्किंग है, लेकिन जहाँ पे छोटे छोटे फ्लैट्स हैं आज गाड़ियों की बहुतायत हो गई है। सभी इस बात को मानते हैं। 26-26 मीटर के मकान में कभी किसी ने सोचा था कि गाड़ियाँ हो जाएंगी? एक एक मकान में 3-3 गाड़ियाँ। ये एक सामूहिक मुझे लगता है प्रयास होना चाहिए और उसके लिए प्रयास रहते हैं हमारे लोग। और रोहिणी में तो हमारे कोई भी, चाहे पार्षद हों चाहे विधायक हों, उन सब ने काम किया है। एक एक जगह देखिए रात को भी इतना प्रकाश रहता है दिन जैसा। मैं समझता हूँ बहुत काम किया है। और जहाँ तक कि कांग्रेस की बात है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये मिलकर 370 का विरोध करते हैं अपने ही देश में, जहाँ पे कश्मीर में हमारे भारत के ही लोग ना जा पाए, ऐसा ये प्रयास करते हैं। और हमारे बीजेपी ये प्रयास करती है कि 370 हटके कश्मीर में पूरा जो अभिन्न अंग है हमारे भारत का। राष्ट्र मुद्दा तो बाद में देखेंगे, लेकिन एक निगम घोटाले का जिक्र किया था सर, निगम घोटाले का भी जिक्र। अभी एक मिनट रुकिए। 370 पे ये चाहते हैं कि कश्मीर में हम ना जा पाए और ये सीए पे चाहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग भारत में आ जाएं, घुसपैठ करें। लानत है इन पे, धिक्कार है इन पे। ये तो चलिए,
ये बाद में। इंद्रजीत जी ये बताइए कांग्रेस को मौका क्यों नहीं, रोहिणी में कांग्रेस को मौका क्यों नहीं? वो कह रहे हैं क्योंकि हम विकास करा रहे हैं इसलिए बीजेपी का गढ़ है। देखिए, मैं ये मान रहा हूं कि मेरे साथी ने ये माना तो सही कि डीडीए ने जो ये सुंदर कॉलोनी विकसित की, ये कांग्रेस का सपना था और वहां हर व्यक्ति को जगह मिली 26 गज के प्लॉट के रूप में, चाहे एक गरीब आदमी था या एक बड़ा आदमी था। या भी ये कह रहे पार्किंग की समस्या, एक आदमी ने 3-3 गाड़ियां ले ली। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के समय में इतनी संपन्नता आई कि वो व्यक्ति जो 26 गज के प्लॉट में रहता था वो गाड़ी लेने के लिए सक्षम हुआ। और अब ये कहते हैं कि पार्किंग के, मैं अब ये कह रहे थे टुकड़े टुकड़े गेम की, हिंदुस्तान की आजादी में इन लोगों का कोई रोल नहीं था। इंद्रजीत जी वो बात बाद में, लेकिन नहीं, बात सुनिए, बात ये इंद्रजीत जी, अगर आपने नहीं सर, सवाल आपसे सवाल वो बाद में होगा सर। विकास पर, मुद्दा विकास का, इंद्रजीत सर, मुद्दा विकास का। अगर जनता कांग्रेस से खुश थी तो यहाँ पर कोई विधायक क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी थी। अखंड भारत किसी ने बनाया था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। जो कश्मीर का विलय किसी ने किया था राजा हरि सिंह के साथ, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। ये टुकड़े टुकड़े गेम करते। अगर कोई छात्र भाजपा से आजादी की बात करता है तो ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान से आजादी की। नहीं, पहले हम विकास की बात करते हैं। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के विधायक अब तक क्यों नहीं? मैडम, मेरा ये कहना है, जो बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं उनसे ये कहना है, जो दिल्ली ने 7 सांसद बीजेपी से चुना, पूरी दिल्ली में एमसीडी बीजेपी के पास है, और अरविंद केजरीवाल जब ये कहते हैं अगर दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया है तो आप मुझे वोट मत करना, क्या ये कहेंगे जो अगर हमारे साथों जीते हुए सांसद और एमसीडी में जीते हुए निगम पार्षद ने काम नहीं किया है तो आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देना? ये हिम्मत जरा ये दिखाएं। मैं रोहिणी विधानसभा की निवासी हूं और रोहिणी के विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने जितना अपने कार्यकाल में काम किया, आप पूरी दिल्ली में आप दिखा दो कि किसी विधायक ने ऐसा काम किया हो। एक साफ छवि से काम करते हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, मतलब बहुत 70% विधायक जितने हैं, सब पे महिला सुरक्षा को लेके कुछ ना कुछ केस चल रहे हैं। रही रोहिणी विधानसभा के विकास की बात, कोई भी कूड़ादान अगर आपको रोहिणी विधानसभा में मिल जाए, क्योंकि विधायक जी ने सब में अपने सिटी सेंटर एक वो अपने रिक्रिएशन सेंटर बनवाए हैं, लाइब्रेरीज खुलवाई है ताकि बच्चे उसमें बैठ के पढ़ सके, और अपने रबराइज फ्लोरिंग, हर छोटे बड़े पार्कों में जिम। भाई साहब सुन ले, हमने आपकी बात सुनी है, आप हमारी बात सुनिए। पहले हमने आपकी बात सुनी है, हमने आराम से सुनी। आप मुझे एड्रेस कीजिए, हम एक विकास का कार्य, अगर मैं विधायक जी का गिनवाने लगूं तो एक विकास का कार्य उन्होंने किया है। पार्कों में रबराइज फ्लोरिंग, छोटे बड़े पार्कों में जिम, उन्होंने हर चीज अपने विकास अपने क्षेत्र में करवा के दी है। यहाँ तक कि जो कच्ची कॉलोनियों का मुद्दा है, वो भी सबसे पहले जो हमारी रजिस्ट्रियां हुई हैं वो हमारी रोहिणी विधानसभा में हुई हैं। हमारी कच्ची कॉलोनियां पास हुई हैं, रजिस्ट्रियां होनी शुरू हो गई हैं। जो मोदी सरकार का वादा था, शीला जी भटकाती रही, कांग्रेस भटकाती रही, लेकिन आज हमारी किसी भी बात के पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, लेकिन सर शांति के साथ, आप शांति के साथ बैठिए। शांति के साथ बैठिए सर, बैठिए, आप शांति के साथ बैठिए सबके पास। परवेज भाई जी मेरे बहुत अच्छे यानी मित्र भी हैं और कोई अच्छी बात नहीं, मगर आज जो डिबेट है ये कांग्रेस पार्टी के भी हमारे इंद्रजीत भाई खड़े हैं और वो भी खड़े हैं, हमारे परवेज भाई जी भी। मैं बड़ी सभ्यता से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी बताया था आपने, पहले तो एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के पीछे अच्छे पद पे रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोगों ने, जब पूरी दिल्ली में हाहाकार मच रहा था, मैडम आपका टोटल टीवी भी आया था, सेक्टर 17 में मार्केट का प्रधान था मैं मार्केट का, उस समय पे पूरा हाहाकार मच रही थी। हमारे अजय माखन जी और जयपाल रेड्डी जी ने ये पूरा यानी जो रेजिडेंस में जो दुकानें हैं उनको रेगुलाइज किया, और उसके बाद पार्किंग की आज बात करते हैं। 10 साल कन्वेंशन चार्ज और पार्किंग चार्ज पूरी दिल्ली की व्यापारियों से लिया है, और मैं चाहता हूं वो हिसाब दें कि भाई कितना पैसा उन्होंने लिया है। कोई पार्किंग आपने कहां बनाई? उन्होंने बोला था कि इसका पैसा वहीं लगाया जाएगा दुकानदारों के लिए, आज तक कोई जवाब नहीं है मैडम। रमेश जी, पार्किंग की बड़ी समस्या, और कह रहे हैं कि अगर एक मकान में 3-3 गाड़ियां हैं तो जाहिर सी बात है पार्किंग कैसे होगी? करप्शन का भी मामला सामने। देखिए अगर इस तरह से आप करेंगे, मुझे लगता है
कि ये कांग्रेस के लोगों को लेके आप यहाँ पे डिबेट करा रहे हैं। अगर ये आम जनता होती, एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ। नहीं, वो आप बाहर से आए हुए, मुझे पता मंगोलपुरी से, सुल्तानपुर से लोग आए हुए, अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन मंगोलपुरी, सुल्तानपुर के जवाब दीजिए। हाँ तो ठीक, अरे जवाब दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के सरकार में अगर भ्रष्टाचार, आप मुझे प्रश्न पूछिए ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताइए मुझे मैडम प्लीज। उन्होंने कहा है पार्किंग में जो पैसा आया वो पैसा कहाँ गया, इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे। बहुत बढ़िया। देखिए, पार्किंग मैंने पहले जवाब दे दिया है कि अनेक पार्किंग बन रही हैं, लेकिन मैं एक मिनट ऐसे नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया। देखिए, ये देखिए, अरे भाई आप क्या ऑडिट कर रहे हैं? आप मुझसे बताइए ना, मैं जो बता रहा हूं। आप ये देखिए कि कितने पार्किंग बनी है। अब ये बताइए, जहां पर कि मकान बने हुए हैं उसको तोड़ के क्या पार्किंग बनाई जाती है? अंदरजीत ने बड़ी अच्छी बात कही कि इनके समय में जो है वो डीडी 1980 के अंदर जो है वो ये पास हुई कॉलोनी, ठीक है, उसमें बीजेपी भी थी, ये भी थी। उस समय 26-26 मीटर के फ्लैट बने, मकान दिए गए, 26-26 मीटर के प्लॉट अलॉट हुए। वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन बाद के अंदर ये स्वाभाविक बात है, ये बात मानने वाली है कि सभी लोगों का विकास हुआ, पूरे देश का विकास हुआ। वो किसके काल में, वो छोड़िए। अब गाड़ियां आ गई, अब गाड़ी के अंदर अगर कोई मैदान पड़े हुए हैं तो अनेक पार्किंग का निर्माण किया गया है। मैं 7-8 पार्किंग में आपको गिन के बता सकता हूँ। प्रशांत विहार में, सेक्टर 9 में है, कोर्ट के पास है, और फ्लैट्स में तो ऑलरेडी पार्किंग होती है। ये व्यवस्था है। जहां तक की बात है भ्रष्टाचार की, तो कांग्रेस ने इतने भ्रष्टाचार किए, उसी से तंग आके कांग्रेस को छोड़ के कई लोग आम आदमी पार्टी में चले गए। लेकिन कांग्रेस को दिल्ली में 0 सीट आई है। इस कांग्रेस में 0। भ्रष्टाचार मुझे बताइए, कोई धरातल पे बात बताइए, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो आप, अरे सुनिए, कांग्रेस के नेताओं की बिल्डिंग्स कितनी बन गई है देखिए। भारतीय जनता पार्टी के तो प्रवेश जी, इंद्रजीत जी, प्रवेश जी तो ये कह रहे हैं जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते। अभी विजय गोयल जी ने खुद कहा कि कारपोरेशन के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। कॉरपोरेशन में कौन सत्ता में है? भाजपा सत्ता में है। अभी परवेश भाई जी कह रहे थे कि कोई अल्टरनेट नहीं है। जब अजय माकन जी शहरी विकास मंत्री थे, जब ये महसूस किया पार्किंग की समस्या हो रही है, तो उन्होंने अलाउड कर दिया नक्शे के अंदर चेंज करके कि घरों के अंदर नीचे पार्किंग बनाओ और एक फ्लोर ज्यादा अलाउड किया। और रोहनी में जब मैं पूरे दिल्ली के अंदर कह रहा हूं, जब समस्या आई, जब ये सीलिंग्स आई, कोर्ट कमिश्नर आया, हमने अलाउड कराया। तब हमारे सरे लेने की बजाय ये क्या करते, करप्ट। कुछ काम ही नहीं किया इन लोगों ने। कुछ आपने इंद्रजीत जी इतना काम किया तो जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? आपने इतना काम किया। विधानसभा का बता रहा हूँ, संपूर्ण के अंदर यहाँ के विधायक की मिसेज निगम पार्षद है, रजापुर गांव है, कितने दिन से कब्जा कर रखा है ये बताइए ना। उसके अंदर भाजपा का कार्यालय चलता है। कारपोरेशन के अंदर जो इनके लोग हैं वो इनके घरों के अंदर तैनात रहते हैं। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? आप क्यों नहीं देते? अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आरोप लगा कि 5,000 करोड़ रुपए का कारपोरेशन के अंदर घपला हुआ है। तो कहां है ये लोग और क्या कर रहे हैं? अभी ये कह रहे थे कि हमारे सामने के क्यों नहीं सत्ता में, हम 15 साल सत्ता में रहे और भागीदारी हमने RWA तक को ताकत दी ताकि वो अपने एरिया की डेवलपमेंट। मेरा तो सवाल इंद्रजीत जी ये है, जब आपने इतनी ताकत दी है यहाँ की जनता को, तो जनता आपको क्यों नहीं, रोहिणी में क्यों नहीं चुन रही? सवाल मेरा ये है। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं पार्किंग के बारे में। MCD ने अनेक अपने प्लॉट, चाहे शिवा मार्केट के पास देखिए, 1 एकड़ के पार्क में 300 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था चल रही है। उसके अलावा घपला तो सब में है, केवल कॉमनवेल्थ गेम में घपला नहीं था। उसके अलावा बताता हूं, आप ये देखिए, जापानी पार्क में वहां पार्किंग चल रही है, जापानी पार्किंग में एक, ये देखिए, अरे सुनिए, बात सुनिए। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉमनवेल्थ में केवल घपला नहीं था, बाकी सब जगह घपला है। कॉमनवेल्थ गेम में कल माड़ी जी ने घपला नहीं किया था। उसके अलावा ये कह रहे हैं संपूर्ण में, वहां पे
बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है संपूर्ण में। आज भी आप जाकर देखिए, गरीब बच्चों में, गांव के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको फ्री में पढ़ाया जाता है। और उसके अलावा 1000 रुपए में आप अगर उस संपूर्णा के हॉल को बुक करना चाहें, जिसका नाम महाराणा प्रताप सामुदायिक केंद्र है, उसको बुक कर सकते हैं। इनके लोग भी करा सकते हैं, कोई भी आम जनता करा सकती है। उसको अगर ये कब्जा कहते हैं तो मुझे लगता है इनको कब्जे की परिभाषा नहीं पता। गरीब बच्चों को, असहायों को, मजबूरों को अगर पढ़ाना अगर कब्जा है तो हाँ, ये कब्जा किया है। एक एक करके सर आपके पास आ चुके हैं और हाँ आप बैठिए, आपके पास आएंगे। मैम, सबसे पहले इस विधानसभा में 2007-8 में शीला दीक्षित जी ने 20 मेट्रो फीडर बसें चलाई थी, जो 2 रूट मानव चौक से होके सेक्टर 16-17 5 साल हो चुके हैं। वो 3 साल से वो बसें बंद हैं, कोई नई बस नहीं चली है। कानून व्यवस्था, आप यहाँ पे जैपनीज पार्क इसी विधानसभा में पड़ता है, आप जाके देख लीजिए, वहाँ फैमिली के साथ घूम नहीं सकते। और जहाँ तक प्रवेश भाई जी कह रहे हैं 15 सत्ता में भ्रष्टाचार की बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया कांग्रेस को। जो झूठे आरोप इन्होंने लगाए थे, ना तो 2G में, ना कोल में, ये सब इनका प्रोपगेंडा था। और ये खुद दिल्ली में क्यों नहीं आ रहे, इस विधानसभा की तो दिल्ली में भाजपा क्यों नहीं आ रही? दिल्ली में भाजपा क्यों नहीं आ रही? लेकिन हमारे बीच में आ चुके हैं आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता जी। एक बार चाहती हूं मैं जोरदार तालियों से राजेश जी का स्वागत। राजेश जी, 2015 में ऐतिहासिक आप लोगों ने जीत हासिल की, लेकिन रोहिणी क्यों छूट गई? 2013 में तो यहां पर आपके राजेश गर्ग थे विधायक, लेकिन जनता क्यों पलट गई, क्यों मन से हट गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा लेट हो गया, मुझे लेट पता लगा। जो अभी आपने बात करी, तो वैसे तो जनता का जो फैसला हो उसको हमेशा सर पे रखना चाहिए। तो जनता ने जो चुना, लेकिन कभी कभी जनता भी चुक जाती है। और जैसा कि हमारे यहाँ पे कहते हैं कि झाड़ू कितने भी कस के लगाओ, थोड़ी सी मिट्टी रह जाती है। इस बार जो हमने कसम खाई है वो ये कि इस बार वैक्यूम क्लीनर चलाना है, तो 70 की 70 पूरी हवा से खींच लेनी है, कुछ नहीं छोड़ना, बिल्कुल फ्री। राजेश जी बोल रहे हैं कि कभी कभी, सर एक एक करके, राजेश जी कह रहे हैं कभी कभी जनता चूक जाती है, रोहिणी विधानसभा चूक गई इस बार जनता। इस बार जो है रोहिणी की जनता ने मन बना लिया है। जो गलती हो गई, जो पिछली बार 3 कचरा रह गया दिल्ली में 70 में से, वो भी इस बार साफ कर देगी। विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ पर 2 अनऑथराइज कॉलोनी में है, राजा विहार और सूरज पार्क, वो जाकर देखें राजा विहार की क्या स्थिति है। वहां पर जो रास्ते थे, रोड थे, वहां पर पानी भरा रहता था, लोगों ने मिट्टियां डलवा कर वहां पे रोड ऊंचा किया। विजेंद्र गुप्ता जी ने क्या किया? लोगों ने काम किया। प्रवेश जी, ये सवाल आपसे पूछेंगे, याद रखिएगा। जी सर, जी। मैं प्रवेश वर्मा जी से पूछना चाहता हूं, वो भी पूर्व महापौर रह चुके हैं, और जिस वार्ड में आज डिबेट हो रही है, इसी वार्ड के निगम पार्षद और पूर्व महापौर के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगे हैं। और जिस जगह आप खड़े, यही मारुति के पास आप देख लीजिए, कचरा यहीं पे, जहां पे डिबेट हो रही है, यहां की कचरा नहीं सफाई करवा सकी बीजेपी। दूसरी बात, 20 साल यहां पे भगवान अग्रवाल जी रहे हैं एमएलए, 5 साल विजेंद्र गुप्ता जी एमएलए रहे। क्या राजा विहार और सूरज पार्क रोहिणी विधानसभा के अंदर आती है या नहीं आती? राजा विहार और सूरज पार्क का जिक्र आपसे करेंगे सर जी। मैडम, मैं आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है, ये जो बिजली का लोबन दे रहे हैं और कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दे के फरवरी तक का टाइम लेके पब्लिक को बेवकूफ बना के कि बिजली पानी सब फ्री है, क्या ये फरवरी के बाद भी रुके रहेंगे? फ्री की राजनीति सर, राजेश जी, फ्री की राजनीति, और जनता का यही कहना है कि फ्री लोगों को लुभाता तो है, लेकिन क्या ये राजनीति करना ठीक है? हालांकि बाकी लोगों ने भी यही ट्रम्प कार्ड खेला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई साहब को शायद पता नहीं है, कोई भी दुकान चलाते हो, कोई भी, भाई साहब सुन लो, अब आपने अपना सवाल कर लिया, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी दुकान हो, 31 मार्च तक के ही खाते होते हैं, और हर साल सारी सरकारी इसी तरीके से चलती है। ये एक सिस्टम है कि 31 मार्च तक का रहे, ये 31 मार्च तक का सिस्टम रहे, ये लगभग हर जगह ही होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े साफ तौर पे कहा है कि आप उन्हें जिताते रहिए और ये सब्सिडी के फायदे लेते रहिए। अब दूसरी बात सुनिए, ये कहते हैं कि चीजें फ्री क्यों हो रही है, आप इनका मैनिफेस्टो देखिए, तो कहते हैं, एक तो कहते हैं हम 600 यूनिट फ्री दे देंगे, दूसरे कहते हैं हम 5 गुना करके दे देंगे। इन पे दिल्ली के लिए कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो उठाया, उस पे कहते गुणा में 3, गुणा में 5, गुणा में 7, बस ये बात करते हैं। तो जो फ्री की सब्सिडी जो ये बात करते हैं, और वो फ्री नहीं है, वो एक इंसेंटिव है। हम कहते हैं अगर आप बिजली बेसिक यूज करते हैं 200 यूनिट तक, तो एक बेसिक नीड करते हैं तो आपके लिए फ्री है, थोड़ी सी ज्यादा करते हैं तो हाफ है, लेकिन आप बिल्कुल खराब करेंगे तो आपसे पूरे पैसे लिए जाएंगे। तो एक इंसेंटिव है ताकि जो कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, और जिनको ये गरीब बना रहे हैं लगातार,
नोटबंदी करके, जीएसटी लगा के, काम धंधे बंद करके उनको दिल्ली की इंसेंटिव देना क्या क्या बुरी बात है? इंद्रजीत जी, आप लोग खुद कह रहे हैं कि हम 600 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, हम 5100 पेंशन देंगे, क्या ये फ्री की राजनीति नहीं है? नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इनसे कि दिल्ली में इंडस्ट्री क्या रुपए यूनिट है? 12.5 रुपए प्लस टैक्स। दुकान वालों की बिजली क्या भाव है? एक गरीब आदमी दिल्ली में तभी इंडस्ट्री सरवाइव करेगा जब भी तो जिस गरीब आदमी को ये यूनिट देने की बात कर रहे हैं वो दिल्ली के अंदर रुकेगा, इंडस्ट्री सरवाइव करेगी जब भी तो। और जो जहां तक ये विकास की बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम की ये बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के समय में भी था, लेकिन हमने अखबारों में इतने बड़े बड़े ऐड देके लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया कि एक नाली बना रहे हैं उसकी कॉस्ट है 50,000 रुपए और 1.5 लाख रुपए की जो ऐड दे रहे हैं, और थोड़ी देर में हम एफएम पे भी आ रहे हैं कि मैं फलानी कॉलोनी के अंदर अरविंद केजरीवाल बना रहा हूं, नाली बना रहा हूं। क्या भाई यही राजनीति है? कांग्रेस ने विकास किया, कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया। कहा था 500 स्कूल बना देंगे। मैं तो ये कह रहा हूं जो एड पे पैसा लगा के और आज तक इन्होंने जो खर्च किया उसमें 500 स्कूल भी बन सकते थे, फ्लाईओवर भी बन सकते थे, और आज ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मैंने 5 साल विकास किया और मुझे दोबारा से जब पार्लियामेंट का चुनाव था तो ये कहते थे कि भाजपा मुझे काम नहीं करने देती, आप हमें 7 पार्लियामेंट के मेंबर दे दो ताकि हम आपकी आवाज उठा सके, आपकी योजनाएं लेके आ सके। ये पिछले जो है 6 महीने में 7 महीने में क्या हो गया कि सारे 5 साल का विकास 7 ही महीने में हो गया। आप मुझे बताइए ना, अब इनके पास पार्लियामेंट के मेंबर तो आपके पास राजेश जी 3 महीने का आरोप की 3 महीने सब फ्री की राजनीति कर रहे हैं, आपके ऊपर आरोप कि आप 7 महीने में सब कुछ सारे काम कर रहे हैं जो अब तक रोहिणी में नहीं हुए थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी राजा विहार की बात की मेरे दोस्त ने, आप राजा विहार जाके देखिए, एक रास्ता जो कई वर्षों से बनता, जनता त्राही त्राही कर रही थी, पिछले ही 15 दिन पहले यहाँ के विधायक विजेंद्र गुप्ता जी ने वो रास्ता खुलवा के एक तोहफा दिया है। सारे लोग वहाँ पे खुश हैं। वहाँ की इतनी सड़कें बन चुकी हैं, वहाँ पे आप देखिए, मैं खुद यहाँ पे रहा हूँ और मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक भी गली बनी नहीं हुई थी, और वहाँ पे आपस में बात, वह सारी गलियां जो हैं वो बना दी गई। वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर रजिस्ट्रियां, 1 मिनट बच्चों, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रजिस्ट्रियां शुरू कर दी गई हैं। यूडी मिनिस्टर ने खुद राजा विहार में रजिस्ट्रियां दी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसके अलावा मैं आम आदमी पार्टी के हमारे दोस्त से पूछना चाहता हूं कि केवल मार्च तक का फ्री जो बिल दिया है, इसको हमेशा के लिए 500 यूनिट बढ़ाएं। और मेट्रो में कहा था केजरीवाल जी ने कि फ्री करेंगे जनता को, महिलाओं को मेट्रो में कब से फ्री कर रहे हैं? जरा मुझे केजरीवाल जी के ये प्रतिनिधि बताएं। लेकिन बस में जब उन्होंने फ्री किया तो बस पर भी आपने लगाया कि आप लोग फ्री की राजनीति कर रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं हमेशा के लिए करो और मेट्रो में भी फ्री करो। शुरुआत तो हुई, आपको तो ये कहना चाहिए शुरुआत तो हुई। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, हम व्यक्ति को सक्षम करना चाहते हैं, हम व्यक्ति को भिखारी नहीं बनाना चाहते। कभी आप कह रहे हैं प्रवेशी की सक्षम बनाना चाहते हैं, फिर आप आरोप लगा रहे हैं कि बस में फ्री सुविधा की, मेट्रो में फ्री सुविधा क्यों नहीं की? जी बताइए। दिल्ली का व्यापारी आज इतना परेशान है, निगम में भाजपा है, दिल्ली में आपकी सरकार है, हर वक्त सीलिंग का मुद्दा, हर वक्त उनके ऊपर कोई ना कोई प्रशासन की तलवार लटकी रहती है। आज यहाँ से दिल्ली के लोग पलायन करने पे मजबूर हैं, नौजवान के चेहरे पर आज मायूसी है, उसको रोजगार नहीं है, उसके लिए दिल्ली में ये दोनों राजेश जी, बहुत अहम सवाल, व्यापारियों का मुद्दा सीलिंग बहुत बड़ा मुद्दा रहा, हमने देखा, बहुत संघर्ष भी किया व्यापारियों ने। क्या किया व्यापारियों के लिए आप? देखिए, व्यापारियों के लिए हमने ये किया कि सबसे पहले तो पहली ऐसी दिल्ली की सरकार है पूरे हिंदुस्तान में जब 5 सालों से कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, उल्टा घटाया, और उसका जवाब तो आपके सामने 30,000 करोड़ का, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, 30,000 करोड़ का बजट हमें दिया। 2015 में 30,000 करोड़ का बजट मिला, आज वो 60,000 करोड़ पे है। जबकि जब इनकी सरकार थी तो 2010 में 25,000 करोड़ था और 2015 तक कितना पहुंचा? 30,000। तो ये 5,000 बना पाए और हमने दुगना कर दिया। तो हमने दिल्ली की जनता को इतनी सहूलियत दी और वो टैक्स को बढ़ा बढ़ा के जो दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईमानदार सरकार है। जो ये पूछ रहे थे कि 7, 8, 10 महीने में क्यों काम हो रहा है, ये पूछते 10 महीने में क्यों काम हो रहा है, इनको पता होना चाहिए कि सारी की सारी फाइलें पहले एलजी के पास ये भेज रहे थे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सारी फाइलें एलजी साहब के पास नहीं जाएगी, मुख्यमंत्री साहब भी उसका फैसला दे सकते हैं, जिसकी वजह से काम इतनी तेजी से हो रही है और उसके लिए भी धरने देने पड़ते हैं। तो इन्हें पता नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख के आए
ऐसे साथ में जनता लाके ऐसे शोर मचाने से काम नहीं होगा। बहस करें जितनी करें। इंद्रजीत जी, सबको साथ लेके बढ़ना होगा। कांग्रेस व्यापारियों का साथ कैसे निभाती है? देखिए, कांग्रेस का जब सरकार था, मॉनिटरिंग कमेटी थी, हमारे केंद्र की सरकार ने दिल्ली सरकार को अधिकार दिया कि जहां पर भी 80% इंडस्ट्री है उसको इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए, और 17 इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर हमने किए। वो दिल्ली सरकार के पास अधिकार है, और 15 फाइलें पेंडिंग हैं। 5 साल में उनके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और वो सरकार के पास पूरा अधिकार है, क्यों नहीं इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया? हमने डिमांड रखी थी कि हर गांव के अंदर जो नॉन पॉलिटिंग यूनिट्स हैं, जो 20 किलोवाट और 10 आदमी को काम करने का योजना दी जाए, क्यों नहीं इन लोगों ने लागू की? ये सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं, ऐड करते हैं। इसके अलावा मैं कहता हूं, जब ये फ्लाईओवर बन रहे थे, आपको ध्यान होगा, केजरीवाल जी कहते थे इसमें घोटाला हो गया, मैं शीला जी को अंदर कर दूंगा, मैं उसको अंदर कर दूंगा। क्या किसी एक के ऊपर FIR लॉन्च कराई इन लोगों ने? सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा। जब हमने फ्लाईओवर हमने बनाए और हमने खुद जाके उसका उद्घाटन किया, और इन लोगों ने कोई एक काम बता दे कि इन्होंने उसका आधारशिला इन्होंने रखी हो, और उसका जो पूरा इन लोगों ने कोई काम किया हो। जो हमारी सरकार के काम थे उसका रिबन काटने का काम सिर्फ और सिर्फ इन्होंने किया। हमारे फ्लाईओवर की ऐड देते हैं ये लोग कि ये दिल्ली का विकास हमने कर दिया। आप बताइए ना, क्या विकास कर दिया? आप बताओ एक विकास का कार्य। प्रवेश जी, 3 लाख घरेलू उद्योगों को आपने NOC मुक्त कर दिया। ये ऐन मौके पर चुनावी स्टंट नहीं तो क्या? बहुत बढ़िया। अगर 1 महीने पहले केजरीवाल जी जो शुरू में उन्होंने वादा किया था कि हम कैमरे लगाएंगे, वो ये लगाते हैं तो ठीक। अगर हमने 6 महीने पहले NOC देने से मना कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको काम मिले। जो आपने कहा फ्री, इस फ्री से बचने के लिए हमारे जो युवा साथी हैं अपनी फैक्ट्री लगाएं, घरेलू उद्योग लगाएं, 11 किलोवाट तक और 9 लोगों तक जो है उनको फ्री काम वो करें। आपने बताया, यहाँ पे देखिए जितने कूड़ेदान थे वो बंद हो चुके हैं, हमारी नगर निगम ने कराए हैं। आज ये केजरीवाल जी ऐड देते हैं कि हमने डेंगू मुक्त कर दिया। आप बताइए केजरीवाल जी ने कितने किलो दवाई का जो है इस्तेमाल किया, उन्होंने कितने मच्छर को मारा। मैं समझता हूँ कि MCD के काम भी वो अपने जिम्मे लाना चाहती है। जब 9,000 करोड़ रुपए MCD के बकाया है, ये MCD को 1 रुपया नहीं दे रहे, MCD को पंगु बनाना चाहते हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं। मैं समझता हूं ये केजरीवाल जी को धिक्कार है, और आखिरी महीने में ये कैमरे लगा रहे हैं। आप बताइए महिलाओं के सुरक्षा के लिए कहां है गार्ड? और इनके जो MLA हैं वो क्या क्या कुकृत्य कर रहे हैं, मैं आपके चैनल को बताऊं। स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा, ये 3 भाग होते हैं। ये 3 भाग होते हैं किसी भी सर बैठिए प्लीज सर बैठिए प्लीज सर बैठिए एक एक करके आप बताइए सर। देखिए, जनता की मूलभूत समस्याएं होती हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके रोजगार। इसके लिए दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और ये मॉडल आप अभी नई खबर है कि महाराष्ट्र इनका शिक्षा मॉडल अडॉप्ट कर रहा है। ऐसे ही बाहर तक बहुत मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी इनकी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और मैंने किसी भी सत्ता दल को अपने काम पे वोट मांगते हुए आज तक कभी नहीं देखा है। सिर्फ ये आप सरकार है जो ये कह रही है कि अगर हमने काम किया है तो आप हमें वोट दीजिए, अगर हमने काम नहीं किया है तो आप हमें वोट मत दीजिए। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को यहाँ प्रणाम करूंगा, और दूसरा मेरा कहना है कि यहाँ पर मैं किसी भी पार्टी के एक बात बड़ी क्लियर कहूंगा। क्या कह रहे हैं? मोदी नहीं, प्लीज एक बात, 1 मिनट। देखिए, केजरीवाल जी ने जो पहला नारा दिया है वो ये दिया कि अच्छे रहे 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। अब मैं कहता हूं कि जब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 4 साल बाद हमें काम करने दिया गया, इससे पहले नहीं किया गया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अच्छे बीते 5 साल? नंबर 1। नंबर 2, आप आज किसी से पूछिए, कोई भी आप मेंबर से पूछिए, केजरीवाल से पूछिए, वो कहेंगे कि हमने काम किया। आप पूछिए काम क्या किया? बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, बस फ्री दी, ये फ्री दिया, वो फ्री दिया। अरे भैया 1 मिनट प्लीज।
अब आप फ्री को काम बोलते हो। अरे ये तो हमें बना दो मुख्यमंत्री, हम दे देंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ, दोनों ही से मैं ये पूछना चाहती हूँ, बीजेपी वालों से और आम आदमी पार्टी से, आप मुझे ये इतना सा बता दीजिए कि जो विकास कार्य हुए हैं अभी तक, जो हमारे पीएम जी गद्दी पर बैठे हैं मोदी जी, उनसे तो हम वुमेन सेफ्टी की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अपने वाले को ही छोड़े बैठे हैं। चलिए, चुनावी मौसम है, ये चुनावी मौसम है और देखिए प्रवेश जी, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि चुनाव का यही वक्त होता है जब नेता जनता आमने सामने होते हैं, जो भी विचार है उनका विरोध है वो आपके सामने रखते हैं। राजेश जी, बड़े सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार के लिए। मेरा ये कहना है कि अभी जो उन्होंने कहा कि सब फ्री 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 फ्री, वो भूल गए कि जब हम स्कूल बनाने की बात करते हैं, जो स्कूल हमने बनाए हैं और जो रोहिणी विधानसभा में भी बहुत सारे बने हैं, वो उनकी बात नहीं करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक की मैं आपको बता देता हूं कि जब 20 पॉलिक्लिनिक बनाए तो एक विपक्ष के नेता के यहाँ पे बनाया, जिसका उद्घाटन मैंने खुद कराया यहाँ पर आकर। विजेंद्र जी यहाँ पर है नहीं, वो आ नहीं पाते। पिछली बार भी मैं आया था, लोग कह रहे थे कि वो यहाँ से नदारद रहते आते नहीं, लेकिन विजेंद्र जी का वो खुद मैंने उनके साथ में मुहूर्त करा। कैमराज आप देख रहे हो ऊपर लगे हुए हैं, और एमसीडी की बड़ी तारीफ कर रहे थे अभी वो कि एमसीडी बड़े काम हुए। ये कैमरा दिखा दो, वो देखो कूड़े का पहाड़ बना हुआ। अभी कुत्ते को आप कंकड़ मार के यहां से भगा रहे हो। आप कह रहे हो कि एमसीडी ने बहुत काम करे। दिल्ली में जो एमसीडी के हालात है, यकीन मानिए कि मैं नहीं समझता कि दिल्ली की जनता जितनी एमसीडी से जितनी परेशान है कि ये बात भी कैसे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और हमारे कांग्रेस के भाई जो बार बार कह रहे थे हमने ये करा वो करा वो करा, उसका जवाब जनता दे चुकी है। पहले 2013 में दिया, 8 पे कर दिया, 2015 में दे दिया। उसके अलावा जो उन्होंने कॉमनवेल्थ में करा वो सबको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरीके से करोड़ों रुपए के घोटाले करे और कुछ भी नहीं करा। उस पैसे को बचा के अगर हम जनता को कुछ दे रहे हैं, अगर हम महिलाओं की बस की राइड फ्री कर रहे हैं, अगर हम बिजली में कुछ राहत दे रहे हैं, तो इनको क्या दिक्कत है भाई? हमने भ्रष्टाचार में से पैसा बचाया है। अगर एक पुल को बनाने में 100 करोड़ रुपए, अगर 350 का था वजीरपुर का जो पुल, 250 करोड़ में बनाया, 100 करोड़ रुपए बच गए, उससे दिल्ली की जनता की 1 साल की दवाई फ्री हो गई। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इंद्रजीत जी, बड़ा मुश्किल दौर है ये कांग्रेस के लिए, और कह सकते हैं सर सुनिए प्लीज सुनिए, 20 साल का सबसे मुश्किल आपका ये चुनाव, ना लोकसभा में आप हैं ना विधानसभा में है, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, परिवर्तन है, लोगों ने एक मौका दिया काम करने का, ये नाकाम रहे तो कांग्रेस दौड़ के आएगी, फिर से आएगी। और कोई भी आदमी अपने मन पे हाथ रख के कह दे कि शीला दीक्षित ने अगर 5 साल में काम नहीं किया तो कोई भी मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर काम करने वाला नहीं होगा। अभी मेरा साथी आरोप लगा रहा था कि हमने इतने पैसे बता दिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई टेंडर होने के बाद जब सरकार ने किसी एजेंसी को कोई टेंडर दे दिया और वो एजेंसी उस पे काम करने लग गई, तो इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि उसमें ये पैसे बचा लेते हैं? ये तो हो सकता है कि उसमें से कुछ काम कैंसिल कर दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम उसमें से पैसे बचा दें। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपगंडा के मुख्यमंत्री हैं। 5 साल कुछ हुआ तो केजरीवाल की खांसी ठीक हुई है, इसके अलावा दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन उतना का उतना है जितना पॉल्यूशन हमारे सरकार के समय में सीएनजी का बेड़ा था। आप ये महसूस करते थे कि पॉल्यूशन का स्तर कितना कम था। कोई नई बस लेके आए, उस समय 3200 बस थी, आज अब लेके 200 बस एक सीएनजी बस ये लेके आए, सिर्फ चुनाव के समय में ऐड करते हैं। कहते थे कि हम एमसीडी के सारे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। उन भाइयों की झाड़ू और छीन ली, पक्का तो उनको किया नहीं, उनका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया इन लोगों ने। उसके बाद टीचरों को प्रलोभन दिया कि हम आपकी नौकरी पक्की कर देंगे। वो आज भी गेस्ट टीचर बेचारे इधर से उधर घूम रहे हैं, और मुख्यमंत्री भाग के अपने आवास से और छत के ऊपर चढ़ के, और पुलिस ने मुश्किल से उसको प्रोटेक्शन दे के बाहर निकाला था। ऐसे तो इन्होंने काम किए थे। ये कहते थे कि मैं ना सुरक्षा लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा। कोई एक मंत्री है जो आप कहते हैं राजेश जी, क्या वो करते नहीं? आरोप कांग्रेस का ये है सर, 2019 में तो आपने ऐतिहासिक जीत हासिल की, 7 के 7 सांसद आपके, लेकिन उसी समय एक रिपोर्ट आई थी CSDS की जो कह रहा था कि विधानसभा में ये रिजल्ट नहीं भी हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करेगी, ये मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं। और केजरीवाल जी का मुखौटा उतर चुका है, और काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ती है। लेकिन ये
ये भी है ना कि बीजेपी का वोट बैंक तो स्टैग्नेंट है, 32-33% रहते हैं, लेकिन 45 होने के लिए आपके पास चेहरा कौन है? न साहिब सिंह वर्मा है, न मदन लाल खुराना है, चेहरा कौन होगा बीजेपी का? आप ये बताइए कि कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी, आप देखिए, लोकतंत्र है। आप ये देखिए कि विजेंदर जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन है, विजय गोयल है, तिवारी जी हैं, हमारे पास चेहरे ही चेहरे हैं। हमारी पार्टी जब विजय हासिल करेगी तो लोकतांत्रिक तरीके से किसी को भी सीएम जो है वो घोषित कर सकती है, लेकिन उनके पास तो एक ही चेहरा है। अगर पंजाब में भी वो इलेक्शन लड़े तो कहते हैं कि वो जो, लेकिन आप भी कई इलेक्शन लड़ते हैं, आप मोदी ब्रांड को चमकाते हैं सर, आप वहां के सारी नेता को तो चमकाते नहीं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमने हर स्टेट के अंदर जो है अपने स्टेट के जो कैंडिडेट उतारे हैं। दिल्ली के अंदर स्वाभाविक रूप से हमारे पास 7-8 नेता हैं, तो उसमें भी जो भी आदमी वरिष्ठ होगा हमारा जो है उसमें पार्टी तय करेगी, और लोकतांत्रिक यही तरीका है। आप देखिए, पहले भी ऐसा होता रहा है, कोई नई बात नहीं है ये। होता रहा है, लेकिन लास्ट टाइम ने देखा किरण बेदी जी खुद हार गई, इस बार आपने चेहरा क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? देखिए, गलती, हम तो जनता का मैंडेट जो है स्वीकार करते हैं और जनता को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, लेकिन मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निगम में भी और संसदीय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, प्रवेश जी बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं एक बार जानना चाहती हूँ कि विधायक साहब आपके क्षेत्र में आते हैं, आपकी समस्याएं सुनने आते हैं या नहीं? विधायक जी यहाँ कहीं नहीं आते, यहाँ पर चोरियां होती है, यहाँ पर चोरियां होती है, स्नैचिंग होती है, यहाँ विधायक जी कहीं नहीं आते, कोई काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सामुदायिक देखिए, विरोध कीजिए, आराम से बैठ जाइए, मैं आऊंगी सबके पास। मैं परवेश जी से सुन नहीं रहे। परवेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे विधायक विजेंद्र गुप्ता जी को 5 साल में यहाँ किसने देखा है? बिना उनके आवास पे गए किसी ने नहीं देखा। 5 साल से रोहिणी विधानसभा में मैं काम कर रही हूँ, मैंने आज तक कभी विजेंद्र जी को किसी डिबेट में कहीं भी नहीं देखा। अगर मैडम मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बहुत नहीं, हम जवाब लेंगे। विधायक साहब नहीं आते, विजेंद्र, हाँ मैं आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ। विधायक साहब का यहाँ रहना कितना जरूरी? देखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता जिस आज के साथ में अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो अगर विधायक जनता के बीच में ही नहीं रहेगा तो उसे समस्याओं का पता कैसे लगेगा? एक बात मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी किसी भी पार्टी के समर्थक हो, सबको अपने नेता बड़े अच्छे लगते हैं और होंगे भी, सबके नेता बहुत अच्छे। एक मिनट बहन जी, सबके नेता बहुत अच्छे हैं, सबको अपने अच्छे लगते हैं। एक सार्थक बहस होनी चाहिए, आपको कुछ फायदे की चीज मिलेगी, अपनी पार्टी के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता बहुत समझदार है। मेरा यह कहना है कि इन्होंने कहा कि हमने शीला दीक्षित जी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करी, ये भूल गए हमने 2013 में ही कर दी थी। ये भूल गए कि एसी भी हमसे ले ली इन्होंने, अगर ये एसी भी नहीं लेते तो सबके सब ये बंद भी होते। अब अगली बात पे आ जाओ, वो भाई साहब बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास में एक ही नेता है, फिर कहते हैं 8 नेता है। 2013 में एक ही बार गलती करी थी, दिल्ली की जनता ने भाजपा को दिल्ली का शासन दिया था। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले इन्होंने, 3 खुराना जी को बनाया, फिर थक गए, फिर साहिब सिंह जी को बनाया, फिर भ्रष्टाचार के आरोप ले लिए, तो फिर सुषमा जी को बना दिया। उसके बाद में दिल्ली की जनता ने गलती करी नहीं। दिल्ली की जनता ये भी तो देख रही है कि 5 साल आप लोग की लड़ाई में बीत गए, आप वर्सेस एलजी। दिल्ली जनता को ये भी याद रहेगा। शीला सरकार के कामकाज के आपने जिक्र किया, शीला जी का अब कौन चेहरा, सामने कौन चेहरा रहेगा वो तो है नहीं। हमारे यहाँ चेहरे ही चेहरे हैं, आप हर व्यक्ति में काबिलियत है। आप सुभाष चोपड़ा, शीला दीक्षित के बराबर वो चेहरे हैं। शीला, देखो किसी के बराबर कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन काबिलियत में किसी में कमी नहीं। आप अजय माखन जी को देख लो, सुभाष चोपड़ा जी को, 15-15 साल के डॉक्टर वालिया को देख लो, जिन्होंने दिल्ली की विकास में रफ्तार दी, जिन्होंने दिल्ली को नया रास्ता दिखाया। अभी हमारा साथी भ्रष्टाचार की बात कर रहा था, आपको याद दिलाता हूं, साथी भूल गए होंगे कि दिल्ली के अंदर केवल 4 दिन के लिए गुटखा बंद किया गया था इनके द्वारा, कि मैं गुटखा बंद कर रहा हूं, बहुत मोटी रकम लेके, और वो गुटखा रातों रात खोल दिया गया। 2 ही दिन में क्या हो गया कि आपका गुटखा 2 दिन में ठीक हो गया, 2 दिन में उसमें खैनी भी आ गई, 2 दिन में वो स्वस्थ हो गया। कहाँ चला गया वो जो आप कहते थे कि मैंने गुटखा बंद कर दिया? मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नीतियों की बात की, और अब मेरे साथी अभी चिल्ला रहे थे कि भाजपा भाजपा भाजपा। मैं राष्ट्रवाद के नाम पर इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि महाराजा जो है ना, शिवाजी की सेना में जो व्यक्ति लड़े थे, उन्हें गडरिया लुहार बोलते हैं हमारी दिल्ली के अंदर, और वो एक गांव से
दूसरे गांव में भ्रमण करते हैं, उन व्यक्तियों के पास कोई पहचान है नहीं है। ये हमेशा आप बता दें कि एनआरसी के नाम पर उनके एनआरसी सीए पर विरोध लगातार जारी है। ये बताइए सर कि 22 साल का सूखा है, इस बार क्या आएंगे सत्ता में आप? नहीं, अभी आपने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे, मैं कहना चाहता हूं कि सीएए से किसी भारतीय, हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई को कोई दिक्कत है क्या? क्या किसी भारतीय को दिक्कत है क्या? अगर आप भारतीय हैं, बिल्कुल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हो रहा है, आप उसको देखेंगे तो हो रहा है, लेकिन किसी यहाँ पे किसी व्यक्ति को है क्या? और अगर कोई राष्ट्रवादी है तो उसको दिक्कत है क्या? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 साल का सूखा जो है वो बिल्कुल यहाँ की जनता दूर करेगी। केजरीवाल जी को देख लिया, उनका मुखौटा उतर गया। मैं बताना चाहता हूँ कि केवल मार्च तक जो है वो बिल माफ है, कभी एसी नहीं चल रहे, कोई फैन नहीं चल रहे, इस समय बिल भी नहीं आ रहे। तो इसलिए केजरीवाल जी बहुत ही जो है चालाकी के साथ जनता को लुभाना चाहते हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है। ये पब्लिक है और ये पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। रोहिणी विधानसभा में है आज का कार्यक्रम दंगल, आप जन समर्थन भी दे सकते हैं, नेताओं तक सवाल भी पहुंचाए, और उसके बाद आप देख रहे हैं दंगल टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।